हेलो स्टूडेंट्स, हैप्पी मॉर्निंग। टिल नाउ हमने डिफरेंशिएशन के डिफरेंट पार्ट्स किए हैं। लाइक सबसे पहले हमने नॉर्मल से डिफरेंशिएशन जो होते हैं वो हमने सॉल्व किए हैं। फिर हमने इम्प्लिसिट फंक्शंस देखे। देन आफ्टर हमने नॉर्मल सा उसका लॉग कैसे हम डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग लॉगरिथम करते हैं। ठीक है, दो टाइप के ये क्वेश्चंस देखे थे। नाउ जो हमारा नेक्स्ट इसमें टाइप है और नेक्स्ट टाइप जो है वो है पैरामेट्रिक फॉर्म। सो आज today's topic is parametric form. What is parametric form? Parametric form क्या है? Parametric form ये है कि हम क्या करते हैं, कुछ वेरिएबल्स को किसी और वेरिएबल्स के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं लिखूं यहाँ पे, तो यहाँ पे x और y को, जैसे हमारे पास में दो फंक्शंस है, ठीक है, नॉर्मली दो वेरिएबल होंगे x और y। उस x और y को हम अदर टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, t में कर देंगे, थीटा में कर देंगे, ठीक है। उसके रेस्पेक्ट में हमको वापस उसी के रेस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएशन फाइंड करना पड़ेगा, फिर dy बाय dx निकाल। एट द लास्ट हमारा डिफरेंशिएशन हमेशा dy बाय dx होगा, तो वही हमको कैलकुलेट करना होता है ना। एक सिंपल सा अगर मैं एग्जांपल लूं, इसका नॉर्मल सा एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लो आपको दे दिया x sin थीटा एंड y cos थीटा, ठीक है। x sin थीटा, y cos थीटा, देन फाइंड dy बाय dx, फाइंड dy बाय dx को ये पूछे ना। यहाँ पे देखो, दिस इज द पैरामेट्रिक फॉर्म। y x इज रिटन इन टर्म ऑफ थीटा, y इज आल्सो रिटन इन टर्म ऑफ थीटा, ठीक है। दोनों सेम में रहेंगे बस ये ना। उसको देखो, अब क्या करेंगे, जिस टर्म में दे देगा उसी के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करते हैं ना। y का करते हैं तो dy बाय d थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो cos थीटा का क्या होगा, माइनस का sin थीटा, ठीक है। x का करेंगे तो dx अपॉन d थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो इसका हो गया cos थीटा। Now they ask about dy by dx। dy by dx को फाइंड करना है, तो dy by dx क्या होगा, ये अपॉन में ये कर दो, दैट मींस dy अपॉन d थीटा होल अपॉन में dx अपॉन में d थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dy by dx, दैट विल बी इक्वल्स टू ये अपॉन ये, दैट इज माइनस sin थीटा अपॉन में cos थीटा, एंड आंसर विल बी माइनस tan, ठीक है। दिस इज द टोटल आंसर, दैट मींस dy by dx विल बी माइनस ऑफ tan थीटा, ठीक है। तो इसी टाइप से हम इसमें सॉल्व करते हैं, इसी टाइप से हम सॉल्व करते हैं। जिस टर्म में दे रखे हैं उसी टर्म में अपन को डिफरेंशिएट करना होता है, एंड वी हैव टू पुट द वैल्यूज, ठीक है, और उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके सॉल्व करते हैं। ओके, सो यही है पूरा एक्सरसाइज में। तो इसीलिए हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है हमारे एक्सरसाइज 7.4 टोटली बेस्ड ऑन दिस। सो नाउ वी आर सॉल्विंग दिस एक्सरसाइज 7.4, ठीक है। ओके, so exercise 7.4 question number first question number first is find the dy by dx if x equals to a sec theta and a sec t and y is b tan t। now जिस टर्म में दे रखा है हमको, देखो ये t की टर्म में दे रखा है, ये भी t की टर्म में दे रखा है, then that means we have to find the differentiation in respect of t, ठीक है। so that is dx upon dt, a will be as it is। sec t का क्या होता है, sec t का होता है sec x tan x, तो sec t tan t, ठीक है, ये हो गया। now dy by dt करते हैं, तो b will be as it is, tan का क्या हो गया, sec square t। yes, now we have to find dy by dx, so dy by dx will be equals to ये upon ये, that means b sec square t whole upon में a sec t tan t। now sec to sec cancel, तो आंसर आया b by a। now sec को हम क्या लिख सकते हैं, sec will be written as 1 upon cos t and this will be written as sin upon cos t, ठीक है। cos t cancel out, the answer will be b by a 1 upon sin t, hence b by a cosec t, this will be the final answer, ठीक है, b by a cosec t, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो समझ रहे हैं तुम लोग, नॉर्मल सा डिफरेंशिएशन है, नॉर्मल सा डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, उसी तरीके से कोई फाइंड करके हमको बस वैल्यू सॉल्व करना है। ओके, so question number second
सेकंड पार्ट do it on yourself. Okay, now क्वेश्चन नंबर सेकंड का मैं सेकंड कर रहा था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड कर रहा था। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड क्वेश्चन है ax = a cos थीटा, ठीक है, एंड ये सेम हो जाएगा सेकंड का फर्स्ट का फर्स्ट और सेकंड का सेकंड, दिस इज द सेम। मैं फर्स्ट कर रहा हूं। फर्स्ट का क्वेश्चन है x = log t, and y = et plus cos t, ठीक है, जस्ट लाइक दैट, ठीक है, ये करते हैं। तो देखो इसका करेंगे तो dx upon dt will be log t का क्या होता है 1 upon t, ठीक है, as it is dy by dt will be equals to प्लस है बीच में, तो देखो et का et हो जाएगा प्लस cos t का हो जाएगा माइनस sin t, so we have to write dy by dx. Now what will be the value of dy by dx? et minus cos minus sin t whole upon 1 upon t. Now t will be written in numerator, t into et minus sin t. This is the answer. Okay, this will be the answer. Now question number 3. अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है ट्रीट क्या करते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों करते हैं पार्ट थर्ड का, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है यहाँ पे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका x = cos थीटा प्लस cos थीटा माइनस cos 2 थीटा and the y = sin theta minus sin 2 theta, minus sin 2 theta. So now we have to calculate dy by dx. So यहाँ पे dx upon dt फाइंड करना है, तो cos थीटा का क्या हो गया, cos थीटा हो गया माइनस sin थीटा, और cos थीटा क्या हो गया माइनस प्लस sin 2 थीटा। now 2 थीटा का क्या हो जाएगा 2, तो 2 will be written in multiply, ठीक है। now as it is written करते हैं dy upon d थीटा, sin थीटा का क्या हो जाएगा cos थीटा, sin थीटा का क्या हो जाएगा cos थीटा cos 2 थीटा, ठीक है, और 2 थीटा का 2 will be written in multiply. ओके, नाउ बस सिंपल सा हो गया। अब क्या करेंगे dy upon dx कर देंगे, तो क्या हो जाएगा cos थीटा minus 2 times of cos 2 थीटा whole upon ये 2 times of sin 2 थीटा, ये माइनस का sin थीटा, ठीक है, दिस विल बी द आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, तो सिंपल से ही ऐसा है, आपको खाली dy by dx निकालना है, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का ही सेकंड पार्ट, इसका ही सेकंड पार्ट, थर्ड का सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, x = a थीटा माइनस sin थीटा and y is a into 1 plus cos theta. This is like that. Okay, now we have to find dx upon d theta. Now dx upon d theta, what will be the value of dx upon d theta? a will be written like that, theta का हो जाएगा 1, sin theta का हो जाएगा cos theta, ठीक है, ये हो गया। अब इसका क्या हो जाएगा dy by d theta, a will be written same, और 1 का हो जाएगा 0, cos थीटा का हो जाएगा माइनस का sin थीटा, ठीक है, ये। नाउ dy by dx क्या हो जाएगा, dy by dx will be a minus of sin थीटा, ऐसा लिख देता हूं, माइनस a sin थीटा होल अपॉन में a 1 minus cos थीटा, ठीक है, a से a कैंसिल हो गया, क्लियर है। अब देखो अपने पास आंसर आएगा वैसे माइनस का sin थीटा होल अपॉन में 1 minus cos थीटा, दिस इज द आंसर, ठीक है, ये हमारे पास में आंसर है। बट यहाँ पे एक चीज देखते हैं कि ये जो हमारे पास में दे रखा है यहाँ पे, अब इसको आप एक और कुछ देखो 1 minus sin थीटा लिखे ना, तो आप उसको चेंज करके लिख सकते हो, कैसे, 1 देखो मैं दो चीजें कर रहा हूँ, एक तो यहाँ पे हाफ एंगल लगा रहा हूँ दोनों साइड, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 sin थीटा by 2 cos थीटा by 2, ये लिख सकता हूँ होल अपॉन में 1 minus sin थीटा को
2 से 2 कैंसिल आउट, एक साइन से एक कैंसिल आउट, तो माइनस का cos अपॉन एक साइन बच गया, तो dy/dx विल बी इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस का cot बन गया और θ/2 बन गया। ठीक है, तो आंसर विल बी माइनस cot θ/2। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज x इक्वल्स टू sin qt upon root of cos 2t and y equals to cos qt whole upon root of cos 2t। ठीक है, नाउ वही t के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो देखो dx upon dt sin q का क्या होगा, देखो पहले 3 आ जाएगा sin स्क्वायर, फिर sin का हो जाएगा cos t, फिर रूट ऑफ cos 2t माइनस फिर sin q as it is u dash v minus v dash u, रूट cos t का क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ रूट cos t, फिर cos t का हो जाएगा माइनस का sin 2t, फिर 2t का हो जाएगा 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट। नाउ एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, देखो इसका और अपॉन में क्या आएगा, इसके होल अपॉन में आएगा v स्क्वायर, v स्क्वायर दैट मींस इसका स्क्वायर, तो cos 2t। ठीक है, ये अब वैल्यू यहां पे पुट करें, तो वैल्यू यहां पे पुट करें, एलसीएम ले कितना बनेगा 3 sin स्क्वायर cos t, 3 sin स्क्वायर t cos t और cos 2t, ये बनेगा माइनस माइनस प्लस, ये बन जाएगा sin क्यूब t और sin 2t होल अपॉन में क्या बनेगा यहाँ पे cos t cos 2t और अंडर रूट में cos 2t, ये इसका dx/dt आ जाएगा। ठीक है, ये अपना dx/dt आया। नाउ इसके बाद में हम करते हैं ठीक है, इसके बाद में हम फाइंड करते हैं dy/dt। ना dy/dt फाइंड करें, dy/dt क्या होगा इसका करेंगे तो 3 cos स्क्वायर t, फिर cos का हो जाएगा माइनस sin t और रूट ऑफ cos 2t, फिर माइनस ऑफ cos क्यूब एज इट इज रहेगा, रूट ऑफ cos 2t का क्या हो जाएगा वही सेम ये वाला 2 टाइम्स ऑफ cos 2t माइनस का sin 2t, फिर 2t का 2 से 2 कैंसिल, होल अपॉन में cos 2t। नाउ भाई एलसीएम लेते क्या बनेगा, माइनस आगे लिख देते हैं माइनस 3 cos स्क्वायर t sin t, फिर cos 2t इधर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, cos क्यूब t और sin 2t और होल अपॉन में cos 2t और मल्टीप्लाई बाई cos 2t अंडर रूट। ठीक है, ये ना अब क्या है dy/dx निकालता, तो इसके अपॉन में ये टर्म करनी पड़ेगी, ये टर्म अपॉन ये टर्म, तो dy/dx विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dy/dx विल बी इक्वल्स टू ये वाला, देखो इसके डिनोमिनेटर दोनों का कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपन को ये अपॉन ये लिखना है, तो देखो ये हो जाएगा माइनस का 3 cos स्क्वायर t sin t cos 2t, फिर प्लस का cos क्यूब t और sin 2t होल अपॉन में ये टर्म 3 sin स्क्वायर t cos t cos 2t, फिर प्लस में sin क्यूब t sin 2t। ठीक है, इतना कुछ हो गया, अपने सारा कुछ हमने लिख दिया इसका। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें नेक्स्ट देखो, अब cos 2t और sin 2t इनको सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है, इनको हम सेपरेटली सही से लिखते हैं, तो देखो cos 2t का फॉर्मूला होता है अपना, cos 2t का फॉर्मूला आता है cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर देते हैं। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला पुट करते हैं, dy/dx इक्वल्स टू, तो ये हो गया माइनस का 3 cos स्क्वायर t sin t, यहाँ पे मैंने पुट कर दिया cos स्क्वायर t माइनस sin स्क्वायर t, cos स्क्वायर t माइनस sin स्क्वायर t। ठीक है, और प्लस में cos क्यूब t और sin 2t।
cos क्यूब टी अपॉन में sin 2t। sin 2t का भी फॉर्मूला पुट करो। sin 2t का फॉर्मूला क्या था? 2 टाइम्स ऑफ sin t cos t, 2 टाइम्स ऑफ sin t cos t होल अपॉन में नीचे ये वाला टर्म आएगा नीचे इसका, तो इसका करेंगे देखो 3 sin स्क्वायर t cos t, और इसका हो गया वापस वही cos 2t का फॉर्मूला cos स्क्वायर t माइनस sin स्क्वायर t, फिर हो गया प्लस का sin क्यूब t, और ये हो गया sin 2t का 2 टाइम्स ऑफ sin t, 2 टाइम्स ऑफ sin t और cos t, ये फॉर्मूला होगा। नाउ फॉर्मूला ओपन करते हैं तो पूरा इसका आंसर क्या है, अरेंज करें तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ये बन गया 3 टाइम्स ऑफ माइनस 3 टाइम्स ऑफ cos की पावर 4t और sin t, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ये बना माइनस माइनस प्लस 3 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर t और sin क्यूब t, ठीक है। और इसका इससे मल्टीप्लाई करें बना 2 टाइम्स ऑफ cos क्यूब t और cos क्यूब t, और बन गया यहाँ पे sin t होल अपॉन में cos 4 बनाया, cos 4 बना, होल अपॉन में क्या बना यहाँ पे, इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं 3 टाइम्स ऑफ sin स्क्वायर t cos की पावर क्यूब t, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करें तो ये बन गया माइनस 3 टाइम्स ऑफ sin की पावर 4t cos t, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करें तो 2 टाइम्स ऑफ sin की पावर 4t और cos t, ठीक है। नाउ सॉल्व करते हैं, देखो कहीं पे कुछ कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो देखो कैंसिल हो रहा है, क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पे dy/dx इक्वल्स टू देखो माइनस का 3 cos की पावर 4t sin t, और ये दोनों मिलकर क्या बन रहा है 3 cos स्क्वायर t sin क्यूब t, तो मैंने एज इट इज लिख दिया। इससे बन रहा है माइनस का cos की पावर 4t sin t, ये बन गया होल अपॉन में यहाँ देखो इससे भी एक माइनस का बन जाएगा, तो ये बन गया 3 sin स्क्वायर t cos क्यूब t, और यहाँ बन गया माइनस का sin की पावर 4t cos t। नाउ ऊपर वाले में नीचे वाले में देखो कुछ कॉमन आ रहा है, ऊपर वाले में क्या कॉमन आ रहा है cos स्क्वायर और sin, cos स्क्वायर t और एक sin t ये कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो cos स्क्वायर t और sin t कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बच गया 3 और यहाँ बच गया sin t कॉमन है 3 sin स्क्वायर बचा, और यहाँ बच गया माइनस का cos स्क्वायर होल अपॉन में। यहाँ नीचे देखो यहाँ क्या कॉमन है sin स्क्वायर और cos t, यहाँ कॉमन है sin स्क्वायर t और cos t, ये कॉमन आ गया, तो इधर बचा 3 cos स्क्वायर बचा, और यहाँ बचा माइनस का sin स्क्वायर, ठीक है, ये बच गया। नाउ देखो अभी और क्या कर सकते हैं, अब देखो यहाँ पे एक कैंसिल आउट हो गया इससे और एक ही कैंसिल आउट हो गया, तो देखो ऊपर बचा cos नीचे बचा sin, तो cos अपॉन sin क्या हो गया cot t, एक तो बन गया cot t। अब अंदर देखो 3 sin स्क्वायर t माइनस cos स्क्वायर t, 3 sin स्क्वायर t माइनस cos स्क्वायर t, और यहाँ है 3 cos स्क्वायर t माइनस sin स्क्वायर t। अब अगर मैं इसको 2t का वापस से फॉर्मूला बनाना चाहूँ, तो देखो कैसे बन सकता है इसका 2t का अगर मैं वापस फॉर्मूला बनाना चाहूँ इसमें, ठीक है, तो क्या हो सकता है बताओ, क्या हो सकता है, कहीं पे 4 वगैरह आ सकता है, पूरा करेक्ट किया ना, ठीक है। अब देखो cot 4 वगैरह 3 sin स्क्वायर, ना तो मैं sin स्क्वायर कैसे लिख सकता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर, 1 माइनस cos स्क्वायर t, ऊपर है माइनस का cos स्क्वायर, ठीक है, होल अपॉन में। इसमें देखो 3 cos स्क्वायर एज इट इज लिख देता हूँ मैं, और ये sin को मैं वापस लिख सकता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर t, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब यहाँ से क्या करना है, देखो cot t बन गया यहाँ पे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो 3 माइनस 3 cos स्क्वायर t माइनस का cos स्क्वायर t, और होल अपॉन में
यहाँ बन गया 3 cos स्क्वायर t 5 और ये बन गया -1 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर t। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके तो देखो क्या बनता है cot t और यहाँ पे 3 - 4 cos स्क्वायर t होल अपॉन में यहाँ पे 3 - 4 cos स्क्वायर t और ये बना माइनस का 1 और यहाँ पे बन गया 4 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर t। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे, अब ये जो हुआ है यहाँ पे, अब इसके नेक्स्ट में क्या कर सकता हूँ, मेरे को cos 2 वापस बनाना है, देखो cos 2 भी वापस बनाना है। वैसे तो आंसर इसका राइट है बट अकॉर्डिंग टू आंसर होता है, ऐसा करके हमको सॉल्व करना है। तो cot t यहाँ तो देखो 3 माइनस अपन ने फॉर्मूला पढ़ रखा है 2 टाइम्स ऑफ देखो 2 cos स्क्वायर t, ये मैंने लिखा है यहाँ पे होल अपॉन में, इधर भी है 1 - 1 प्लस 4 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर t। ये अब देखो यहाँ पे क्या हुआ cot t 3 माइनस 2 इंटू 2 cos स्क्वायर t को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस cos 2t 1 प्लस cos 2t ऐसे करके लिख सकता हूँ अपॉन में यहाँ पे -1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस cos 2t, ये हो गया। ठीक है, ये अब देखो अब क्या होगा यहाँ पे ना सेपरेट मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो cot t तो ये बन गया 3 - 2 और माइनस का 2 cos 2t और होल अपॉन में -1 प्लस 2 और प्लस का 2 टाइम्स ऑफ cos 2t। ठीक है, ये सो आंसर क्या आएगा बताओ cot t और ये बने 3 में से 1 किया तो 1 - 2 टाइम्स ऑफ cos 2t और होल अपॉन में यहाँ पे आ गया प्लस का 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ cos 2t। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर है। थोड़ा सा लेंथी है बस और कुछ नहीं। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका, क्वेश्चन नंबर सेकंड 4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है x की वैल्यू दे रखी है cos t प्लस log ऑफ 10t/2। ठीक है, और सेकंड y इक्वल दे रखा है a sin t। ठीक है, तो देखो अभी करते हैं इसका डिफरेंशिएशन dx/dt करते हैं, dx/dt तो cos t का हो जाएगा माइनस sin t। ठीक है, प्लस log के अंदर कोई भी वैल्यू होती है तो उसका क्या होगा पहले अपॉन में आएगा 10t/2 फिर 10 का हो जाएगा sec स्क्वायर t/2 t/2 का हो जाएगा 1/2। ये इसका चेन रूल से हो गया। ठीक है, इसको प्रॉपर से ढंग से लिखे sin cos में चेंज करते हैं। देखो sin cos में चेंज करें तो माइनस का sin t प्लस इसका हो गया 1 अपॉन sin cos में, क्योंकि ये sin में दे रखा है, sin cos में चेंज करें तो sin t/2 cos t/2, इसको करेंगे 1 अपॉन cos स्क्वायर t/2 और ये हो गया 1/2 सेपरेटली बाहर। ठीक है, ये 1/2 सेपरेटली बाहर हो गया। नाउ देखो इसका क्या होगा, इसका क्या होगा बताओ। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा या फिर आप ऐसे कह सकते हो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, a cos t से कैंसिल आउट हो गया। तो देखो क्या बनेगा माइनस का sin t प्लस 1 अपॉन 2 भी इसके मल्टीप्लाई में आ रहा है तो 2 sin t/2 cos t/2। देखो ये फॉर्मूला बन रहा है 2 sin थीटा cos थीटा, तो 2 sin थीटा cos थीटा किसका होता है sin थीटा का। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का sin t प्लस 1 अपॉन sin t, ये आ जाएगा। ठीक है, तो 1 अपॉन sin t को मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस sin t प्लस cosec sin t। ठीक है, cosec sin t, इसका और भी हो सकता है, एलसीएम ले लो तो क्या बनेगा 1 माइनस sin स्क्वायर t बन जाएगा होल अपॉन में sin t। आंसर क्या आएगा इसका 1 माइनस sin स्क्वायर क्या होता है cos स्क्वायर t और अपॉन में sin t, ये आ गया। ठीक है, cos स्क्वायर t अपॉन में sin t। चलो नेक्स्ट करते हैं y का, तो y का हो जाएगा dy/dt यानी a sin t का हो जाएगा cos t। नाउ सिंपल हो गया, नाउ dy
दिस, यानी cos स्क्वायर t अपॉन में sin t और इसके अपॉन में है a cos t। a cos कैंसिल हो गया, ठीक है, बचा क्या, ऊपर बचा cos t, नीचे बचा sin t और मल्टीप्लाई में a, तो आंसर आया 1 अपॉन a cot t, 1 अपॉन a cot t, ठीक है, दिस इज द आंसर। अच्छा, इसके मल्टीप्लाई में a भी है, इसके मल्टीप्लाई में a भी है, इसके मल्टीप्लाई में a भी है, तो यहाँ a भी आएगा, ठीक है, इसके मल्टीप्लाई में a भी आएगा, इधर इसके मल्टीप्लाई में a भी आएगा, a आएगा तो a से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। dy by dx आएगा, तो ये अपना dx निकला एक्चुअली, dx निकला, dy ये निकला, उल्टा कर दिया मैंने, ठीक है, उल्टा कर दिया, आंसर क्या आएगा, ये ऊपर आएगा a cos t और अपॉन में ये आएगा, इसके मल्टीप्लाई में सबके a लिखते रहना, ठीक है, a cos स्क्वायर t और अपॉन में sin t था, उसको हम ऊपर लिख दो, कैंसिल आउट, तो ये बचा sin t अपॉन cos t, आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये दिस विल बी द आंसर। सबके मल्टीप्लाई में a आएगा, ये ध्यान रखना, यहाँ भी a आएगा, a यहाँ बाहर a लिख लो, ठीक है, सबके बाहर a लिख देना, बस a को एज इट इज लिख देना, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा 10। So question next question, हम लोग करना फिफ्थ का फर्स्ट तुम आराम से कर लोगे, ठीक है, फिफ्थ का फर्स्ट कर लोगे, नाउ फिफ्थ का सेकंड, ठीक है, फिफ्थ का सेकंड करता हूं मैं। फिफ्थ का सेकंड क्या होगा, फिफ्थ का सेकंड क्वेश्चन है अपने पास में x इक्वल्स टू a cos क्यूब t और y इक्वल्स टू a sin क्यूब t। तो ये नॉर्मल सा dy बाय dx निकालना है, और dx अपॉन dt क्या आएगा, a, देखो 3 आगे आ जाएगा, 3 cos स्क्वायर t और cos स्क्वायर का cos का हो जाएगा माइनस sin t होल अपॉन में, सॉरी ये आ जाएगा। नाउ एज इट इज dy अपॉन dt क्या आएगा, dy बाय dt क्या आएगा, ये 3 आ जाएगा, 3a sin स्क्वायर हो जाएगा, sin का हो जाएगा cos t, ठीक है, अपन को चाहिए dy अपॉन dx, dy अपॉन dx मतलब ये अपॉन ये, तो 3a sin स्क्वायर t cos t अपॉन में माइनस का 3a cos स्क्वायर t sin t, 3 से 3 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, तो माइनस का देखो साइन ऊपर बचा, नीचे बचा कॉस, तो आंसर आया माइनस का tan t, ठीक है, दिस इज द आंसर, माइनस का tan, ठीक है। चलो अब देखो सिर्फ लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखना, क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है इफ x plus y³ equals to 1, x³ plus y³ equals to t minus 1 upon t, ये गिवन है, ठीक है, तो आपको बोला है और दूसरा देगा x की पावर 6 plus y की पावर 6 equals to t square plus 1 upon t square गिवन है, देन आपको प्रूफ करना है x की पावर 4 y square divided by dx इक्वल्स टू 1, ये प्रूफ करना है, ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ले रहे हैं x³ plus y³ इक्वल्स टू गिवन है t minus 1 upon x। अब देखो मेरे को स्क्वायर की टर्म, ये दोनों गिवन से मेरे को ये निकालना है, तो देखो मैं क्या करता हूं, इन दोनों का पहले रिलेशन निकालता हूं, कैसे, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं, तो a plus b का होल स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर कर दूं और इधर भी स्क्वायर कर दूं, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो ये क्या
क्यूब बाई क्यूब प्लस वाई की पावर 6, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट -2 आएगा और प्लस का हो जाएगा 1/t²। ये अब देखो यहाँ पे x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 की जगह मैं क्या लिखता हूँ, t² प्लस 1/t², ये लिख सकता हूँ मैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया t² प्लस 1/t², ये लिख दिया, प्लस में 2 टाइम्स ऑफ x³ बाई क्यूब इक्वल्स टू यहाँ पे क्या अपने पास t² माइनस 2 प्लस 1/t²। ये तो देखो ये वाले टर्म कैंसिल आउट, अपने पास क्या बचा, सिर्फ 2 टाइम्स ऑफ x³ बाई क्यूब इक्वल्स टू माइनस का 2, ये बचा। ठीक है, अब देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या x³ बाई क्यूब माइनस इक्वल्स टू माइनस का 1, ये बचा। ठीक है, नाउ हम क्या करते हैं, इसको देखो y³ है तो इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, या फिर आप यहाँ ऐसे ही करो, आप भले कुछ भी कर सकते हो। चलो इसको ऐसे इधर नीचे भेज दो, तो y³ कितना आ गया, y³ आ गया अपने पास में -1 अपॉन में ये आ गया, ठीक है, -1 अपॉन में x²। अगर मैं क्यूब रूट करता हूं, तो मतलब y इक्वल्स टू क्या आएगा, ठीक है, क्यूब रूट करता हूं तो y इक्वल्स टू क्या आएगा, y इक्वल्स टू आ जाएगा 1 अपॉन x, ये आएगा। ठीक है, अब इसका अगर मैं एलसीएम क्या बोलते हैं, तो इसको ऐसे ही करते हैं, u into v वाला लगा, बात तो ज्यादा नहीं करना है, u into v लगा देते हैं, u into v लगा तो क्या आएगा, इसका हो जाएगा 3x² और y³ एज इट इज, प्लस फिर 3x³ एज इट इज और y³ का कितना आ जाएगा, y³ का आ जाएगा 3y² पर dy/dx पे आएगा साथ, इक्वल टू क्या आया 0। ठीक है, ये आ गया। नाउ देखो अब ये आ गया, अब मैं इसमें क्या करूंगा, ये इन दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन देखो एक चीज है यहाँ पे y³ और x³ की वैल्यू क्या है, -1, y³ और x³ की वैल्यू क्या है, -1। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे x² और y³ दिखा है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो है इस जगह पहले तो सबसे पहले इन दोनों में नॉर्मल सा 3 कॉमन ले लेता हूँ, 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा x² y³ और यहाँ बचा x³ और y²। ठीक है, और यहाँ और मल्टीप्लाई में dy/dx इक्वल टू 0। ठीक है, ये बचा। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर लेके आना है। अब इसके पास में dy/dx के पास में कितना है, x की पावर कितनी है, x की पावर 4 है, बट यहाँ पे कितना है, x की पावर 3 है। तो मैं क्या कर देता हूँ, पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये तो 3 चला गया 0 में, तो अगर मैं पूरे मल्टीप्लाई का x करता हूँ तो ये बन जाएगा x³ y³, इधर बन जाएगा x की पावर 4 y² dy/dx इक्वल टू 0। क्या मैंने मल्टीप्लाइड बाय x से मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई बाय x। अब देखो y³ प्लस x³ की वैल्यू कितनी है, -1, यहाँ पे -1 पुट करो, प्लस x की पावर 4 y² dy/dx इक्वल टू 0, और इसको अब इधर भेज दो तो आंसर आ गया x की पावर 4 y² dy/dx इक्वल टू प्लस का 1। दिस इज द सॉल्यूशन। ठीक है, हेंस प्रूव। ठीक है, तो दिस इज द एक्सरसाइज 7.4 यहाँ पे कंप्लीट होती है। ठीक है, इसके क्वेश्चन सारे क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू पैरामेट्रिक फॉर्म। अब सिंपल सा है कि अपन क्वेश्चन को उस फॉर्म तक लेके जाना है, जो फॉर्म है उस फॉर्म तक लेके जाना है। बाकी डिफरेंशिएट तो हम स्टार्टिंग में कर लेते हैं, उस फॉर्म तक लेके जाना थोड़ा बहुत टिपिकल है। रीजन ये है कि वो अपन को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज थोड़े बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है, बाकी और इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। तुमको ये तो एक्सरसाइज मैंने सॉल्व कर दिया, अब सिर्फ तुमको बच्चा काम क्या है, वो है एग्जाम्पल सॉल्व करना। एग्जाम्पल सॉल्व करना और मुझे उनका अच्छे से, मतलब उसमें कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछना। ठीक है, थैंक यू सो मच।